बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता के नित्य सत्संग में हम आपने अब तक द्वितीय अध्याय के 21वें श्लोक तक का सत्संग किया। आज हम 22वें श्लोक में प्रवेश करें। पूर्व के श्लोकों में देही की निर्विकारता जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोकों में उसी का दृष्टांत के द्वारा वर्णन भगवान करते हैं। भगवान कहते हैं, वंशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। नरः अर्थात मनुष्य, यथा जैसे, जीर्णानि पुराने, वस्त्राणि कपड़ों को, विहाय छोड़कर, अपराणि दूसरे, नवीन मतलब नए कपड़े, गृह्णन्ति धारण कर लेता है, तथा ऐसे ही देही जो जीवात्मा है, जीर्णानि पुराने शरीर, शरीराणि शरीरों को, विहाय छोड़कर, अन्यानि दूसरे, नवीनानि नए शरीरों में, संयाति चला जाता है। यहां भगवान वंशांसि जीर्णानि संयाति नवीनानि देहि, इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान सूत्र रूप से भगवान ने कहा था कि देहांतर की प्राप्ति विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। देह बदलने पर जो धीर लोग होते हैं वह शोक नहीं करते। अब उसी बात को भगवान उदाहरण देकर के स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों का परिवर्तन करने पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीर के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। मनुष्य कपड़े ही बदलते हैं, मनुष्य ही कपड़े बदलते हैं, पशु पक्षी इत्यादि कपड़े नहीं बदलते। इसलिए यहां नरः पद का प्रयोग किया गया है। यह नरः पद मनुष्यों का वाचक है और इसमें स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं, जवान, बूढ़े आदि सब इसमें आ जाते हैं नरः शब्द में। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नवीन कपड़ों को, नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों को धारण करता है। अब पुराना शरीर छोड़ने को मरना कहते हैं और नया शरीर धारण करने को जीवन कहते हैं, जन्मना कहते हैं महाराज। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार अनंत काल तक चिंतन के अनुसार नए शरीरों को प्राप्त करता रहता है। यहां शरीराणि जो पद प्रयोग किया है, इसमें बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप, यथार्थ स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तब तक यह शरीरी जीवात्मा अनंत काल नए नए शरीरों को धारण करता रहता है महाराज। और आज तक इसने कितने ही शरीर धारण कर लिए, उनकी गिनती करना संभव नहीं है, किसी भी प्रकार संभव नहीं है कि कितने शरीर इसने धारण कर लिए महाराज। तो यहां
इस बात को लेकर के लक्ष्य में रख करके भगवान शरीराणी पद के बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य करने के लिए यहाँ देही पद का प्रयोग किया गया है। सभी जीवों में जो देही है, यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में जो जीर्ण कपड़ों की बात कही गई है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की बात कही गई है, तो जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीर में कैसे लागू हो सकता है, ये प्रश्न आता है ना, आप में सोच सकते हो। कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, जैसे बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हैं, यह बात तो नहीं है, पर केवल बूढ़ों के ही जीर्ण शरीर मर जाते हों, यह बात तो नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर मरता है, और आयु समाप्त होना शरीर की चाहे बालक की हो जाए, वही जीर्ण कहा जाता है। जब आयु समाप्त हो जाती है उसी अवस्था को जीर्ण कहते हैं, चाहे वह बच्चों की हो, चाहे वह जवानों की हो, चाहे वह वृद्धों की हो। आयु समाप्त होने पर सभी जीर्ण कहलाएंगे, ऐसी स्थिति रहती है महाराज। यहां भगवान कपड़ों को धारण करने में ग्रहणांति धारण करता है क्रिया दी है, पर शरीर के धारण करने में संयांति जाता है क्रिया दी है। दोनों में अलग अलग दी है, कपड़ों के धारण करने में धारणंती और यहां संयांति की है। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? क्योंकि लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह पर रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है, और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने यहां इन दोनों क्रियाओं में भेद कर दिया है। गीता में येन सर्वमिदं ततम नित्यम सर्वथा स्थाणु आदि पदों से देही का सर्वत्र व्याप्त और नित्य और सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला देहु को बताया गया है इन पदों से। संयांति नवानि देही और शरीरम बदवापनोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीर में जाने की बात कही गई है। अतः जो सर्वगत है, सब जगह रहने वाला है, सर्वव्याप्त है, उसका आना जाना कैसे संभव है भाई? वो तो है ही सब जगह, फिर आना जाना कहां हुआ उसका? तो क्योंकि जो जिस देह में ना हो उस देह में चला जाए तो इसको जाना कहेंगे, और जो जिस देश में नहीं, दूसरे देश में कोई रहता हो और उस देश से वो हमारे देश में आ जाए तो उसे आना कहेंगे, और कोई अपने देश से बाहर दूसरे देश में चला जाए तो उसे हम जाना कहेंगे। परंतु देही के विषय में ये दोनों बातें नहीं घटती हैं। क्यों नहीं घटती हैं? कि इसका समाधान है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं होता, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है, वह जवान नहीं हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था, युवावस्था में भी वही है, बदला नहीं है वो यों का त्यों ही वही स्थिति है उसकी, कोई परिवर्तन नहीं उसमें। परंतु शरीर से तारतम्य मानने के कारण, शरीर से एकत्व मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन में अपने परिवर्तन देखता है, शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित करके देख लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्यतम बैठाने से होने से अपने में आना जाना मान लेता है जीव। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब यह प्रश्न एक और होता है मन में कि अनादिकाल से जन्म मरण चला आ रहा है, उसमें क्या कारण है जन्म मरण का?
तो कर्मों की दृष्टि से तो शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, अगर कर्मों को मानते हैं तो। और ज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है। और भक्ति की दृष्टि से अगर हम देखें तो भगवान के विमुख होने से, अर्थात भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने के कारण जन्म मरण होता है। मुख्य कारण यही मत। अब यह जन्म मरण मिटे कैसे? जीव का जन्म मरण तो होता है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे मिले, कैसे मिटे हमारा जन्म मरण? तो मिली हुई स्वतंत्रता का, जो हमें भगवान ने स्वतंत्रता दी है कर्म करने की, उस मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करने से, दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण नहीं रहेगा। दूसरों के हित के लिए हम कर्म करने से जन्म मरण हमारा मिट जाएगा। और अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सन्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। यही एक जन्म मरण को मिटाने का सरल उपाय है। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। जय श्री कृष्णा। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय।